दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर को देखते हैं रेगुलर। गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय जो समारोह है वह स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में होगा और इसकी थीम क्या है दोस्तों? वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसी कारण इसकी थीम क्या रखी गई है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह है स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में होगा। इसकी थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। राजस्थान देश के 5 अग्रणी शहद उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है दोस्तों। भारत में शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और 5वें स्थान पर राजस्थान। राजस्थान कुल शहद उत्पादन में 9% हिस्सेदारी के साथ देश में 5 अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राजस्थान के 3 जिलों का नाम याद रखना है जो शहद उत्पादन में अग्रणी जिले हैं: अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। आगे देखते हैं। एक नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, पूछी जा सकती है। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुने गए हैं जितेंद्र सिंह बरार। ये 25 जनवरी 2026 को निर्विरोध चुने गए हैं जितेंद्र सिंह बरार। 2026 से 2030 तक ये इस पद पर रहेंगे। इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे तेजस्वी गहलोत और इनसे पूर्व इनके पिताजी जनार्दन सिंह गहलोत इस पद पर थे। जनार्दन सिंह गहलोत का संबंध कबड्डी से है, बहुत बड़ा नाम है कबड्डी में, आपको याद रखना है। जनार्दन सिंह गहलोत कबड्डी से संबंधित है। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इसी कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा 2008 से ये दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार इसको मनाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। दोस्तों 1948 में पर्यटन विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से ये मनाया जाता है। अब की बार 2026 में ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनका नाम आपको याद रखना है, श्री ज्ञानेश कुमार जी इनका नाम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये वर्तमान में। ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आपको नाम याद रखना है, श्री ज्ञानेश कुमार जी। अब देखते हैं दोस्तों, कल जो पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई है उनमें राजस्थान की 3 हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इनमें देखते हैं एक एक करके अपन। डीग के प्रसिद्ध बभंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, इनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। मेवात क्षेत्र, मेव बाहुल्य क्षेत्र, अलवर और भरतपुर का जो एरिया है ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ये वाद्य यंत्र बहुत प्रसिद्ध है। बभंग जो वाद्य यंत्र है, जो तत्वाद्य यंत्र होता है, यहाँ के गफरुद्दीन मेवाती ये केथवाड़ा गांव डीग के रहने वाले हैं। इनको पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 भी दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 इनको दिया जा चुका है। 2026 में इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा बभंग वादन के लिए। अगला देखते हैं। एक नाम आपको और 2 नाम और है, वो मैं एक एक करके बताता हूँ। प्रसिद्ध अलगोजा वादक तग्गाराम भील,
जो मूल सागर जैसलमेर के रहने वाले हैं इनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अब अलगोजा क्या होता है? अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तो तगाराम भील का संबंध किससे है? अलगोजा वादन से है। मूल सागर जैसलमेर के रहने वाले हैं, इनको पद्मश्री दिया जाएगा। ये भी नाम याद रखना है आपको, तगाराम भील का भी। आपको एक नाम मैं बताता हूँ दोस्तों, ये आपने नाम सुना होगा रामनाथ चौधरी जी का, जो बाड़ा पदमपुरा चाकसू के रहने वाले हैं। और ये दोस्तों नाक से अलगोजा बजाते हैं और ये अपनी मूँछों के लिए भी फेमस है। 12 फीट लंबी इनकी मूँछें हैं। तो रामनाथ चौधरी ये भी अलगोजा वादक है, इनको भी पद्मश्री मिलना चाहिए। इन्होंने भी अच्छा काम किया है कला के क्षेत्र में, मिल जाएगा इनको भी। तो लेकिन आपको वर्तमान में ये नाम याद रखना है तगाराम भील का। ये पूछा जा सकता है, अलगोजा वादक है तगाराम भील। समाज सेवी ब्रह्मदेव जी महाराज को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अब ये ब्रह्मदेव जी महाराज कौन है, क्या काम किया है इन्होंने? श्री गंगानगर में 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की इन्होंने स्थापना की। और ये जो विद्यालय है यहाँ पर नेत्रहीन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। समाज सेवा के क्षेत्र में ब्रह्मदेव जी महाराज को पद्मश्री 2026 से नवाजा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आने वाले एक साल में ये तीनों पद्मश्री जो पुरस्कार विजेता है इनका नाम आपको मिलेगा। इनका संबंध किससे है, क्या करते हैं, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। जितना बताया है वो आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी आपको याद रखना है। जिसे तगाराम भील का नाम आया है तो कर्णा भील के बारे में पूछा जा सकता है। कर्णा भील कौन है? ये थे दोस्तों नड़ वादक। नड़ क्या होता है? एक बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। और ये जैसलमेर के डाकू थे, फिर ये नड़ वादक बने कर्णा भील। तो ये आपको नाम याद रखना है, कर्णा भील का संबंध नड़ वादन से है। एक नाम और याद रखना है आपको, दप्पू खान मिरासी। ये बढ़ली जैसलमेर के रहने वाले हैं और ये कामायचा विशेषज्ञ थे। इनकी प्रसिद्धि मूमल जैसलमेर की जो प्रसिद्ध लोक गाथा है उसको गाने में इनको महारत हासिल थी। 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया था। दप्पू खान मिरासी कामायचा विशेषज्ञ। कामायचा एक प्रकार का तत्वादी यंत्र होता है। 13 मार्च 2021 को इनका निधन हो गया था। कामायचा के और कौन से प्रसिद्ध वादक है? एक आपको नाम याद रखना है, साकर खान जी। हमेरा गांव जैसलमेर के रहने वाले हैं ये। इनको पद्मश्री 2012 दिया जा चुका है। कामायचा के प्रसिद्ध वादक साकर खान जी। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मंगणियार। दोस्तों झांपली गांव शिव तहसील बाड़मेर के रहने वाले हैं सद्दीक खां मंगणियार। इनको खड़ताल का जादूगर कहते हैं। झांपली गांव लंगा और मांगणियारों का बहुत प्रसिद्ध गांव है, आपको याद रखना है। ये खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मंगणियार पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक नाम और है अनवर खां मंगणियार। ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। ये खड़ताल वादक है। 2020 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। अब एक नाम और याद रखना है, ये तो आपको नाम याद होगा, जहूर खां मेवाती जी का। अलवर के रहने वाले बभंग वादक। 2015 में पद्मश्री दिया गया इनको। तो आपको याद रखना है अलवर और भरतपुर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है वो क्या है? बभंग। और इनके जो प्रसिद्ध वादक कौन हुए? जहूर खां मेवाती। 2015 में इनको पद्मश्री दिया गया। और अब वर्तमान में जिनको पद्मश्री दिया जा रहा है 2026 में, गफरुद्दीन मेवाती जो डीग के रहने वाले हैं, तो वो भी बभंग वादक है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसी आप रेगुलर जुड़े रहिए करंट अफेयर से, आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट जीके से मैं जीके को रिलेट करते हुए आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।